राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर मंदिर आश्रमों में लोग चढ़ावे में मिठाइयाँ, फल, पैसे आदि चढ़ाते हैं, लेकिन मान्यता है कि कैची धाम में कंबल चढ़ाने का विशेष महत्व है। नीम करौली बाबा हर समय कंबल ओढ़कर रहते थे। कई दशक पहले इस कंबल से जुड़ी एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से ही लोग कैची धाम में कंबल को चढ़ाने लगे। आज मैं आपको इस कंबल से जुड़ी वह घटना बताऊंगी। बाबा जी के भक्त रिचर्ड एल्पर्ट, जिनको बाबा जी ने रामदास का नाम दिया था, उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बाबा जी के कई भक्त थे। उनमें से उनके एक भक्त फतेहगढ़ में रहते थे, जो एक बुजुर्ग दाम्पत्य थे। एक दिन अचानक बाबा जी इन बुजुर्ग दाम्पत्य के घर पहुंच गए और कहा कि आज रात हम तुम्हारे वहाँ ही रुकेंगे। ऐसा सुनकर दंपत्ति बहुत खुश हुए कि बाबा जी आज उनके घर रुकेंगे, पर वे बहुत गरीब थे, लिहाजा वे सोचने लगे कि बाबा जी का सत्कार किस प्रकार से वे करेंगे। उन्होंने जैसे तैसे भोजन का इंतजाम किया और फिर सोने के लिए बाबा जी को चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दे दिया। बाबा जी उस चारपाई में कंबल ओढ़कर सो गए और बुजुर्ग दंपति भी वहीं पर उनके बगल में चारपाई के पास ही सो गए। रात में बाबा कंबल को ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरी और सुबह बाबा जी ने वह कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दिया और कहा, इस कंबल को बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर देना। बाबा जी ने दंपति को खाली कंबल दिया था, लेकिन जब वे लोग उसे गंगा में बहाने के लिए ले जा रहे थे, तब वह कंबल उन्हें भारी सा लगने लगा और उनके अंदर बहुत जिज्ञासा हुई उस कंबल को खोलकर देखने की। पर बाबा जी के आदेश को मानकर इस दंपत्ति ने उस कंबल को बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया। बात दरअसल यह थी कि इस बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह बर्मा में तैनात था। वह बुजुर्ग दाम्पत्य अपनी बेटे की चिंता में व्याकुल रहते थे और चाहते थे कि वह सकुशल घर लौट आए। बाबा नीम करौली जी के घर में रात बिताने के बाद उनका बेटा 1 महीने बाद घर वापस लौट आया। बेटे ने बताया, करीब 1 महीने पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उनके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हर तरफ से गोलियों की बौछार मुझ पर आ रही थी। पर आश्चर्य की बात है कि मुझे एक भी गोली नहीं लगी। यह वही रात है जब नीम करौली बाबा उस दाम्पत्य के घर सो रहे थे। तब उस बुजुर्ग दंपत्ति को बाबा जी की लीला अच्छे से समझ आ गई और इसी कहानी के बाद से बाबा जी को कंबल चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। जब भी भक्त बाबा जी के पास जाते थे, उन्हें कंबल अवश्य चढ़ाते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।